नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार राय आप सबके लिए श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 3 कर्म योग लेके आया हूँ। नया वीडियो आप सबके लिए। आशा करता हूँ कि आप सब ज़रूर पसंद करेंगे। सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट अवश्य करिए। तीसरा अध्याय लेकर हम आपके बीच में फिर से उपस्थित हैं। अध्याय 3 कर्मयोग। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, यदि आपको लगता है कि कर्म की तुलना में ज्ञान श्रेष्ठ है, तो हे जनार्दन, आप मुझे यह भयानक कर्म करने के लिए क्यों कह रहे हैं? आप ज्ञान और कर्म दो अलग अलग बातों से मेरी समझ को भ्रमित कर रहे हैं। इसीलिए मुझे निश्चित रूप से बताएं कि कौन से पथ पर चलकर मैं सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हूं। यहां अर्जुन के जरिए हर इंसान की मनोस्थिति को दिखाया गया है कि जब उसका सामना किसी चुनौती से होता है या किसी ऐसी परिस्थिति से होता है जो उसके मन के मुताबिक नहीं होती, तो वो कैसे उससे भाग जाने की कोशिश करता है। चाहे उसे अलग अलग रास्ते दिखाए भी जाएं, लेकिन वो समझना नहीं चाहता और कर्म न करने का बहाना ढूंढने लगता है। श्री कृष्ण ने ज्ञान योग के बाद अर्जुन को कर्म योग के बारे में बताया। सुनने में ये दो अलग अलग बातें लग सकती हैं, लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि ये दोनों कहीं न कहीं जाकर साथ मिल जाते हैं। मनुष्य आत्मा को इन दोनों को अपने जीवन में उतार कर कर्म करने चाहिए। यहां अर्जुन ने श्री कृष्ण की बातों का गलत अर्थ निकाला कि सिर्फ ज्ञान हासिल कर लेना ही काफी है, उसके बाद कर्म करने की जरूरत नहीं है। अगर ज्ञान प्राप्त करने के लिए ज्ञान योग ही श्रेष्ठ है, तब तो कर्म का कोई महत्व ही नहीं रह जाता। इन्हीं बातों में उलझकर वो श्री कृष्ण से पूछते हैं कि आत्म विकास यानी कि सेल्फ डेवलपमेंट के लिए उन्हें कौन से रास्ते पर चलना चाहिए। वे उनसे अनुरोध करते हैं कि वो उन्हें इन दोनों में से सिर्फ उस योग का ज्ञान दें जिससे उनके सारे भ्रम और दुख दूर हो जाएं और उनका कल्याण हो। श्री कृष्ण कहते हैं, हे निष्पाप अर्जुन, बहुत पूर्व ही मैंने दोनों योगों के बारे में बताया है, जिनमें ज्ञान योग और कर्म योग आते हैं। ज्ञान योग यानी इस शरीर और आत्मा के सच को जानना और अपने मन और इंद्रियों को काबू में कर उस भाव में टिक जाना कि मैं शरीर नहीं बल्कि आत्मा हूं। कर्म योग यानी जब कर्मों से मनुष्य आत्मा की हर कामना, मोह और अहंकार हट जाए, तो वैसा कर्म कर्म योग बन जाता है। मनुष्य आत्मा को कोई भी कर्म कर्ता के भाव से न करके खुद को एक निमित्त मान कर करना चाहिए, ताकि वो कर्म फल के बंधन में न बंधे। मनुष्य आत्मा न तो कर्मों को आरंभ किए बिना कर्म फल से मुक्त हो सकता है और ना ही उनका त्याग कर मुक्ति को पा सकता है। यह कहना कि ज्ञान योग और कर्म योग दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं, हमारी नासमझी को दिखाता है। क्योंकि अगर इंसान मुक्ति पाना चाहता है, तो उसे इन दोनों को अपने अंदर उतारना होगा। बिना किसी स्वार्थ द्वारा किए गए कर्म हमारे मन में मौजूद कई मेंटल इंप्रेशन को मिटा देते हैं। ये इंप्रेशंस पुराने जन्मों के कर्म के कारण चित्त में बैठ जाते हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं कि वो मनुष्य आत्मा की एनर्जी फील्ड का हिस्सा बन जाते हैं। जब ये इंप्रेशन मिटने लगते हैं, तो मन शुद्ध होकर सोचने विचारने के लिए तैयार हो जाता है। कर्म जैसा कि आम तौर पर समझा जाता है, उसका मतलब है इच्छा और उस इच्छा का परिणाम।
इच्छाएं मन के स्तर पर विचार पैदा करती हैं, जिन्हें जब बाहरी दुनिया में शब्दों और कर्म इंद्रियों यानी बॉडी ऑर्गन्स के द्वारा व्यक्त किया जाता है तो वो कर्म या एक्शन बन जाते हैं। इसीलिए असल में हमारे विचार भी कर्म होते हैं। यदि कोई मनुष्य आत्मा अपने विचारों, इच्छाओं, पसंद और नापसंद से मुक्त है और अपने असली स्वरूप यानी खुद को आत्मा मानता है, तो इसका मतलब है कि वो अकर्मण्यता की स्थिति में पहुंच गया है। लेकिन अकर्मण्यता का मतलब ये नहीं है कि सभी कर्मों का त्याग कर दिया जाए, बल्कि यहां खुद को निमित्त मानकर कर्म करना होता है। केवल कर्म का त्याग करना या जीवन से भाग जाने से मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि कुछ न करना भी एक तरह का कर्म होता है और उसके भी परिणाम मनुष्यात्मा को भोगने पड़ते हैं। इसके बजाय निस्वार्थ और समर्पित भाव से किए गए कर्म मन को शुद्ध करते हैं और शुद्ध मन उस ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है जो कि परम आनंद का अनुभव कराता है। ये तो प्रकृति का नियम है कि हर कर्म अपने साथ कोई न कोई फल लेकर जरूर आता है और यही बंधन का कारण भी बनता है, जो मनुष्य आत्मा को परमात्मा से एक होने में बाधा डालते हैं। इसीलिए कर्मों के त्याग की नहीं, बल्कि स्वार्थी इच्छाओं के त्याग की जरूरत है। तब ये वो अवस्था बन जाती है जहां मनुष्य आत्मा को कोई चीज विचलित नहीं कर पाती, जिसे इच्छा मात्रम अविद्या कहा गया है। अर्थात मन में किसी भी प्रकार की इच्छा न होना, क्योंकि कोई भी इच्छा अंततः अच्छा नहीं बनने देती। श्री कृष्ण कहते हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कोई भी मनुष्य आत्मा एक पल भी कर्म किए बिना नहीं रह सकती, क्योंकि उसे प्रकृति से ऐसे गुण मिले हैं जो उसे कर्म करने के लिए विवश करते हैं। जो मनुष्य आत्मा कर्मेंद्रियों में अटका रहता है वो अज्ञानी और मूर्ख है। किंतु हे अर्जुन, जो मनुष्य आत्मा मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त होकर समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ कहलाता है। इसीलिए तू कर्म कर, क्योंकि कर्म ना करने से श्रेष्ठ होता है कर्म करना, और बिना कर्म किए जीवन नहीं चल सकता। इस श्लोक में सही कर्म का विज्ञान और सही जीवन जीने की कला को समझाया गया है। ये आत्मा का स्वभाव होता है कि वो हमेशा सक्रिय यानी एक्टिव बनी रहती है। अगर आत्मा मौजूद ना हो तो ये शरीर अपने आप हिल भी नहीं सकता। मनुष्य आत्मा हमेशा 3 गुणों के प्रभाव में रहती है जो उसे प्रकृति से मिले हैं, जो उसके सात्विक गुण, राजसिक गुण और तामसिक गुण पर आधारित होते हैं। कोई भी जीव एक भी पल कर्म किए बिना नहीं रह सकता। यहां तक कि अगर वो शारीरिक रूप से कुछ नहीं कर रहा है तब भी उसका मन और बुद्धि हमेशा सक्रिय रहते हैं। सत्व गुण मनुष्य आत्मा से सात्विक कर्म करवाते हैं, जो मनुष्य आत्मा को जीवन मुक्ति प्राप्त करने में मदद करते हैं। राजसिक और तामसिक गुण ऐसे कर्म करवाते हैं जो मनुष्यात्मा को सांसारिक बंधनों से अर्थात इस संसार से बांधते हैं। इसीलिए जब तक मनुष्यात्मा पंच तत्वों से बने इस शरीर को धारण किए हुए जीती है, तब तक वो इन तीनों गुणों
और अपनी मानसिक प्रवृत्ति यानी टेंडेंसी के प्रभाव में रहती है और कर्म से बच नहीं सकती। कर्म किए बिना जीवन एक पल भी आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन ये गुण मनुष्यात्मा को प्रभावित नहीं कर सकते। जिसने अपने असली स्वरूप यानी आत्मा को समझ लिया है, जो अपने आत्म भाव में टिक जाता है, वो इन गुणों से ऊपर उठ जाता है। ऐसी मनुष्यात्मा प्रकृति के गुणों से पार चली जाती है और कर्म उसे बांध नहीं पाते। जो मनुष्य आत्मा के स्वरूप को नहीं पहचान पाता, वो अज्ञानता में बहता जाता है और इन गुणों के प्रभाव में आकर कर्म करता है। जब तक जीवन है तब तक कर्म तो होते रहेंगे। यहां तक कि मनुष्य आत्मा का सोचना भी कर्म ही कहलाता है। जब इच्छाओं से कामनाएं खत्म हो जाएं, जब मनुष्य आत्मा कर्म में अपना स्वार्थ देखना बंद कर दे, तो उस स्थिति को ही मुक्ति कहा गया है। क्योंकि वो कर्म फल को जन्म नहीं देते और मनुष्य आत्मा को उसे भोगने के लिए जन्म नहीं लेना पड़ता। इस तरह वो मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होता है। जब ये कहा जाता है कि मनुष्य आत्मा कर्मों से मुक्त हो गई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई कर्म नहीं कर रही है। वो भी कर्म करता है, लेकिन जागृत अवस्था में, यानी बिना किसी अहंकार के, बिना बदले में कुछ पाने की इच्छा से। और तब वो कोई कर्म खुद को कर्ता मानकर नहीं करता। इच्छा और आसक्ति से मुक्त होकर वो कर्मों के बंधन से भी मुक्त हो जाता है। जैसे भुना हुआ या उबला हुआ बीज अंकुरित होने की शक्ति खो देता है, उसी तरह आत्म भाव में टिक कर किए गए कर्म किसी कर्म फल को जन्म नहीं देते। वे कर्म ही अकर्म अथवा सुकर्म कहलाते हैं। जबकि खुद को शरीर मानकर कर्मेंद्रियों की इच्छा के लिए किए गए कर्म विकर्म बन जाते हैं। कर्म, अकर्म और सुकर्म की ये गति अति गुह्य है। जब मनुष्यात्मा की 5 इंद्रियां, जिन्हें ऑर्गन्स ऑफ नॉलेज यानी कि ज्ञानेंद्रियां कहते हैं, जब आंख, नाक, जीभ, कान और त्वचा का संपर्क बाहरी दुनिया यानी कि आउटसाइड ऑब्जेक्ट, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से होता है, तो वो हमारे मन तक जाते हैं। मन इन इंद्रियों द्वारा बाहरी दुनिया से संपर्क बनाता है, उसे अनुभव करता है। इसीलिए अगर हम इन सूक्ष्म इंद्रियों यानी कि मन और बुद्धि पर काबू पालें, तो कर्मेंद्रियों के सामने रहते हुए भी कोई परिस्थिति या ऑब्जेक्ट मनुष्य आत्मा की इंद्रियों पर प्रभाव नहीं डाल पाएगी। इसीलिए यहां मन के जरिए इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए कहा गया है। जब इंद्रियों पर काबू पा लिया जाता है, तो भारी मात्रा में एनर्जी जमा होने लगती है और इस एनर्जी को सही दिशा में लगाना बहुत जरूरी होता है। नहीं तो वो मनुष्य आत्मा के मन को बेचैन कर देगी। इस ऊर्जा का इस्तेमाल सही कर्मों को करने के लिए किया जाना चाहिए। इसमें यह सलाह भी दी जाती है कि मनुष्य आत्मा कोई भी कर्म कर्ता के भाव से ना करे और ना ही उसके बदले में कोई फल पाने की कामना करे, ताकि मन में नए चिन्ह या इंप्रेशन इकट्ठे ना हो पाए, बल्कि ये मौजूदा इच्छाओं को खत्म करने का साधन बन सके। इस तरह जो कर्म पहले मनुष्य आत्मा को बंधन में जकड़ रहा था, अब वही उसके लिए मुक्ति और जीवन मुक्ति का आधार बन जाता है। कर्म के 5 अंग
ऑर्गन्स ऑफ एक्शन, जिन्हें कर्मेंद्रिय कहा जाता है, यानी हाथ, पैर, वाणी, जननांग और गुदा। बोलना, किसी चीज को हाथ से पकड़ना या महसूस करना, चलना फिरना, मल त्याग करना और सेक्सुअल एक्टिविटी बाहरी दुनिया के साथ रेस्पॉन्ड करने और बातचीत करने की आत्मा की शक्तियां हैं या जरिया हैं। इन अंगों पर लगाम लगाने के बजाय अगर कोई मनुष्यात्मा अपने मन में इनके बारे में विचार करता है या सोचता रहता है तो उसे पाखंडी और पाप आचरण वाला आदमी कहा जाता है, क्योंकि हैं तो ये कर्मेंद्रियां, परंतु यही इंद्रियां तमोगुण के प्रभाव में आने से मन को सांसारिक इच्छाओं के वश में कर लेती हैं और मन अपना सही कर्म भूलकर बॉडी ऑर्गन्स की जरूरतों का गुलाम बन जाता है और मनमानी करने लगता है। बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है और आत्मा बुद्धिमानी से काम न लेकर कमजोर हो जाती है। ऐसे में आंखें वही देखती हैं जो देखने लायक नहीं है, जीभ वही बोलती है जो बोलने लायक शब्द नहीं है, कान ऐसी बातों को सुनने में रस लेने लग जाते हैं जिन्हें नहीं सुनना चाहिए, और हाथ पैर जननांग के गुलाम बन ऐसे कर्म में ही लगे रहना चाहते हैं जो कि पाप कर्म है। सच्ची तपस्या सिर्फ कर्मेंद्रियों को काबू करना नहीं होता, बल्कि अपने मन, बुद्धि, संस्कारों और पांचों इंद्रियों को काबू करना होता है। सिर्फ ज्ञान हासिल करके और शरीर से कोई कर्म न करना एक श्रेष्ठ जीवन नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य आत्मा बाहरी दुनिया में किए जाने वाले कर्म को तो रोक सकती है, लेकिन उसके शरीर के अंदर भी तो लगातार कर्म हो रहे हैं, यानी उसका पाचन तंत्र, सांस लेना, मल त्याग करना, ये सब उसके वश में नहीं है। इसीलिए वो पूरी तरह कर्मों से पीछा नहीं छुड़ा सकता। अगर उसने कर्मों का त्याग कर भी दिया लेकिन अपनी इच्छाओं को नहीं रोका जो उसे बेचैन करती हैं, तो ऐसा संयम बेकार है।